नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम इंडिया ज्योग्राफी के टॉप 50 प्रश्न लेके आए हैं। यदि आप ऐसे ही रोजाना टॉप जीके क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भारत जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोन, नर्मदा और महानदी की उत्पत्ति हुई कहाँ से होती है उत्पत्ति? जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है? जल्दी से बताओ इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका आंसर जल्दी से बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी है? दामोदर नदी की सहायक नदी, दामोदर नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुगली नदी दामोदर की सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। दामोदर नदी हमारे छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भूमि से गिरी हुई नदी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लूनी नदी, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदी ये थोड़ा डिस्टर्ब है, हिमनदों से नहीं है? कौन सी नदी है जिसका स्रोत हिमनदों से नहीं है, मतलब जो बर्फ से हिमनद से नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कोसी नदी। ब्याह का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध है बेतवा नदी पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजघाट बांध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार में महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है, जो है अपने ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपिली की एक सहायक नदी है। एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है ये कपिली नदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपने ऑप्शन सी लूनी नदी, जो राजस्थान में है अपने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो आप जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहाँ पे देखना सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोग झरना कृष्णा नदी। ये गलत है, बाकी सब सही है।
जोग है ये है नर्मदा नदी पर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कौन सा होगा? गोवा में स्थित है जो है दूध सागर फॉल्स। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है? कितना ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 455 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक लेगून झील नहीं है? लेगून झील, यहाँ देखना लेगून झील नहीं है। कौन सी झील नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, पेरियार झील नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, कायल क्या है? कायल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल का लेगून। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, कौन सा होगा जल्दी से बताओ आप? ऑप्शन सी, उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, समझ गए ना, उड़ीसा में चिल्का झील, ये एक लेगून झील है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म झील और राज्य सुमेलित है? सुमेलित है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतक झील मणिपुर। डिडवाना झील ये है राजस्थान में। उदय सागर झील ये भी राजस्थान में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों द्वारा साझी की जाती है? तो कौन सी झील है जो दो राज्यों में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलिकट झील, जो दो राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, फूलहार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है जानना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, लोकतक झील। कहाँ पर है? ये अपने है मेघालय। ठीक है, ये गलत है अपने, लोकतक झील ये मेघालय में नहीं है, समझ गए ना, मेघालय यहाँ पे दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील असम में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? असम में कौन सी झील स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चप्पनला झील। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील रहस्यमयी झील कहा जाता है? कौन सी झील है जिसे रहस्यमयी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपकुंड झील। अगला प्रश्न है आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी, एंकर झील। अगला सवाल है आपका, बर्फ से ढकी गेप्पन झील स्थित है, कौन सी है? तो इसका सही कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही सुमेलित नहीं है।
अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद कृष्णा नदी पर नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ये भी नहीं है, ध्यान रखना, कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, भुवनेश्वर महानदी पर नहीं है, ये ध्यान रखना, महानदी पर नहीं है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है हमारा, उज्जैन कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल में। भारत में ग्रीष्म मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इधर से इधर, दक्षिण पूर्व से। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस भाषा में तापमान का दैनिक परिसर उच्चतम है। तो कौन सा भाग है, भारत के किस भाग में तापमान का दैनिक परिसर उच्चतम है, तो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु में सामान्य रूप से मानसून के लिए कौन से महीने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन डी, आर्द्र दक्षिणी पूर्व। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आर्द्र दक्षिणी पूर्व। आपका 42 सवाल है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकतर किसके कारण होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ संभावित राज्य है, कौन सा संभावित राज्य है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी, बिहार सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल और बिहार प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। ये थोड़ा अरुणाचल प्रदेश और बिहार शीतकालीन वर्षा होती है। चलो ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो कौन सा है, जल्दी से बताओ आप। सर्वाधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, केरल राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य पूछा है तो ये है, और यह स्थान पूछता तो मेघालय में है। सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में, कौन से स्थान होती है, तो मेघालय में। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम मोटिवेशनल होए। आप यदि हमारे वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और से और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः से होती है, किससे होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। इसका जवाब क्या है,
तो जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है, आप जल्दी से कमेंट करना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना है ना भाइयों। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हो यार। आप जितने हमारे वीडियो को लाइक करोगे तो हमारा वीडियो, इससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, इसके व्यू अच्छे आएंगे। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेह। जो कहाँ पर है, लेह, ये कश्मीर लद्दाख में। आपका 50वां सवाल है, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट 2004 की सुनामी में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो कौन सा है वो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। तो ये आप कमेंट में बताना, कोरोमंडल तट भारत की कौन से दिशा में है? कौन सा तट है, पूर्वी तट है या पश्चिमी तट है? यह आप कमेंट में करना, कौन सा कोरोमंडल तट कहाँ पर है, पूर्वी तट है या पश्चिमी तट है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र हुदहुद चक्रवात से प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश तट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा का सामना करता है? सबसे ज़्यादा तो बाढ़ से प्रभावित होने वाला तो है बिहार है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा बोल रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा? प्राकृतिक आपदा में जैसे प्राकृतिक जो भी है, प्राकृतिक जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, सुनामी है, इनसे सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा का सामना कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। यदि हमारे इसका आंसर मैं कमेंट में ऊपर टिक कर दूंगा यदि आपको, क्योंकि ये आंसर मुझे लग रहा है बहुत दिनों को नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टफ भी है। तो इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ, आप जल्दी से जाके कमेंट में देख लेना। और यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।